जय माँ दीवा की साथियों, नमस्कार। मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। साथियों, मैं इस समय हूँ चौबट्टा खाल विधानसभा में और आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ कुछ युवा साथी हैं जो माँ दीवा की मूर्ति को लेकर हरिद्वार से इसको गंगा स्नान कराने को लेकर और वह भी पैदल यात्रा चल रहे हैं और 3 दिन की यात्रा इनकी हो चुकी है और ये दीवा देवी तक इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। लेकिन इस दीवा देवी की पैदल यात्रा का मकसद क्या है? साथियों, आपने बहुत देखा होगा कि कई बार लोग राजनीतिक लाभों के लिए, राजनीतिक अपेक्षाओं के लिए, राजनीतिक विवादों को लेकर के यात्राएं करते हैं। लेकिन ये पहली यात्रा देख रहा हूं कि एक मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, मंदिर को पर्यटन से जोड़ने के लिए एक पैदल यात्रा की जा रही है। भाई, क्या नाम आपका? विष्णु नवानी। नवानी जी, आप ये बताएं कि आप इस यात्रा को क्यों कर रहे हैं? ये हमारा उद्देश्य केवल यही है कि जो माँ दीवा का तीर्थ स्थल है उसको हम एक धाम के रूप में विकसित कर सके। वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कम से कम एक रास्ता और टीन शेड और बैठने के लिए बेंच, पीने के लिए पानी और रात को रहने के लिए कंबल वगैरह जो भी आवश्यकता है वो सब हमको इतनी थोड़ी बहुत भी मिल जाए तो वही हमारे लिए काफ़ी होगा। और जो हम अन्य जगह देख रहे हैं, सबके तीर्थ स्थल बहुत बढ़िया हो रखे हैं। कोई सबके कुल देवी, किसी के शिव जी, सबके एकदम बढ़िया बना रखे हैं मंदिर वगैरह, रास्ते वगैरह। एक हमारी कुल देवी सबसे पिछड़ गई है। तो इसके उत्थान के लिए हम सब भाई बंद आपस में जुड़े और एक यात्रा के रूप में हमने इसको संकल्प से और सिद्धि तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। जो अभी हम पहले मैं अकेला था, फिर भाई लोग आए, आज हम 5 लोग हो गए हैं। धीरे धीरे आगे से हमारी यात्रा और बढ़ेगी। तो सभी लोगों का माँ दीवा की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय माँ दीवा, जय बाबा, जय केदार। जी बिल्कुल, उस क्षेत्र को विकसित करने के लेकर के लिए, उस मंदिर को विकसित करने के लिए, पर्यटन से जोड़ने के लिए इन लोगों की ये यात्रा है। मेरे साथ हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र रावत जी। रावत जी, आप इस यात्रा में शामिल हैं, क्या करें? मैं सबसे पहले तो मैं हिमालय प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप एक मात्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल हैं जिन्होंने जो है सबसे पहले माँ दीवा की यात्रा करी है और आपने पैदल यात्रा करी है। आपको पता होगा कि आप किन विपरीत परिस्थितियों में जो है वहाँ माँ देवी के थान तक पहुँचे हैं। और आज जब मैं विष्णु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है ये जो संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का जो संकल्प लिया है, ये लगातार वो देवप्रयाग से जो है पैदल चल रहे हैं। हम लोग कल से उनके साथ जो है हम लोग जुड़े और ये जो संकल्प हैं हमारे, इस प्रकार के संकल्प हैं, हम सरकार की आंख को खोलने का काम इस पैदल यात्रा से करेंगे। कहते हैं कि जब जब आप जो है विपरीत परिस्थितियों में जो है आगे भागने का काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी अनुकूल परिस्थितियाँ बनेगी। तो आज हम जो पैदल यात्रा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र है, जो इसके माननीय विधायक जी हैं, वो स्वयं अपने आप में जो है पर्यटन, धर्मोत्सव और संस्कृति मंत्री हैं। और आज हम अपने ही चौबट्टा खाल विधानसभा में हम धर्म बचाने की बात कर रहे हैं, हम पर्यटन को बचाने की बात कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं। संस्कृति का मतलब यह है कि जब जब हमारे ये देवी माँ के ठौर रहेंगे, जब तक हमारे निरंकार के ठौर रहेंगे, जब तक हमारे शिवालय के ठौर रहेंगे, तब तक हमारे गांव रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज अब हम ये जो दीवा माता का मंदिर है, रसलवार दीवा इसको कहते हैं, ये रसलवार दीवा का जो मंदिर है ये हमारे पोखड़ा, एकेश्वर, बीरोखाल, पावो और थलीसैंण के बिल्कुल केंद्र बिंदु में जो ये मंदिर है और ये 5 विकास खंडों की कुल देवी है। और आज जब इसके भौतिक विकास की बात करते हैं, आज हम चंद्रमा पे पहुंचने की बात करते हैं, 21वीं सदी में हम लोग चल रहे हैं। और आज हम इस यात्रा का जो पड़ाव है, जो इसको जो झरपाड़ी से जो आगे जो 6-7 किलोमीटर का जो ये पैदल रास्ता है, इस पैदल रास्ते में अगर आप जाएंगे तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है। वहाँ पे इतनी खतरनाक, इतना डेंजर जो जंगल है और उस जंगल के बीच में से जो है हम लोग जाते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है कि हम कहाँ रह रहे हैं 21वीं सदी में। सुरकंडा देवी में जाओगे, वहाँ रोपवे बना हुआ है, वहाँ जो है 6 फीट का रास्ता बना हुआ है इंटरलॉक लगा के। आप चंद्रबदनी में जाओगे, वहाँ रोपवे लगा हुआ है, वहाँ जो है इंटरलॉक का रास्ता है। तो क्यों नहीं हम रोपवे की मांग तो हमारी थी, लेकिन अगर सरकार से ये पूरी नहीं हो पाती है तो कम से कम एक 6 फीट का जो है इंटरलॉक का कैंची टाइप का रास्ता बना दें। रास्ते में जो है हर 500 मीटर पे एक विश्राम गृह बना दें। रास्ते में जो है प्याऊ की व्यवस्था करते हैं। और एक जो सौर ऊर्जा, जगह जगह ऐसी ऐसी जगहों में सौर ऊर्जाएँ लग रही हैं जहाँ नहीं लगनी चाहिए, लेकिन भाई जहाँ पे हज़ारों यात्री जो जा रहे हैं, हज़ारों जो है श्रद्धालु जा रहे हैं, वहाँ पे जो है सौर ऊर्जा के जगह जगह पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर दें। और एक जो बात है वो ये है कि भाई कम से कम ये इसके जो मध्य में जहाँ से 1 किलोमीटर ये यात्रा रह जाए, वहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक आश्रम बन जाए, जहाँ पे कुछ कंबल रख दी जाए श्रद्धालुओं के लिए और वहाँ पे रहने की व्यवस्था हो जाए, एक शौचालय की व्यवस्था। क्योंकि पूरा घना जंगल है, कभी भी, वैसे तो माँ देवी की कृपा है खंडूड़ी जी, आज तक
वर्षों वर्षों से जो है ये यात्रा चल रही है और आरक्षित वन में ये मंदिर है। आज तक एक भी घटना जो है इस मंदिर के आसपास कहीं नहीं हुई। जो श्रद्धालु इस मंदिर के लिए गया है वो सुरक्षित मंदिर तक पहुंचा है। मैं एक बात की बात बता दूं, मेरे जो प्रत्यक्ष है, हम एक बार अपने गांव के बहुत सारे लड़के थे और हम भटक गए। भटकने के बाद हमें ये हुआ कि भाई हम पता नहीं हम कहाँ भटक गए और हम जो बहुत ज़्यादा थक गए तो हम जो है सो गए रात को। हमने कहा भाई जो कुछ होगा हम सो जाते हैं। और मैं आपको यकीनन बताऊं, सब 4:30 बजे के लगभग हमारी आंखें खुली तो हम ठीक मंदिर के सामने थे। तो ये देवी की शक्ति है और जो भी उस देवी के मंदिर में जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं सभी श्रद्धालुओं के लिए माता से मनोकामना और उनके सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करता हूं और हम सब लोगों की यात्रा सिद्ध हो और जो ये संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा हो, हमारे सरकारों तक हमारी बात जाए और उनकी आंखें खुलें और इनका भौतिक विकास हो। जी बिल्कुल, माँ दिवा भगवती माँ की दीवा के भौतिक विकास के लिए ये लोग जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, वास्तव में इनकी ये यात्रा सफल हो और सरकार को भी सोचना चाहिए, पर्यटन मंत्री को भी देखना चाहिए कि उनके क्षेत्र में एक ऐसा स्थान है जिसको कि पर्यटन के मानचित्र पर लाया जा सकता है। हर वहाँ पर माँ दीवा के मंदिर पहुँचने के लिए सुगम रास्तों का उपयोग करें। इसी के लिए ये लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। हिमालय प्लस के लिए मैं प्रमोद खंडूड़ी।